दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है, जो डेली चलता है आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में। ठीक है, चाहे जिस लेवल का पेपर बने लेकिन आपको यहाँ से पेपर मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो ये लगेगा कि हम इसको पढ़े नहीं या छूट गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहे और दोहराते रहे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसने घोषित किया है? तो यूएन महासचिव। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस द्वारा। ठीक है, 19 दिसंबर 2024 को। ठीक है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस द्वारा 19 दिसंबर 2024 की मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, मदन बी लोकुर का क्या परिचय है? ठीक है, तो ये भारत के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैक्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपने यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है अपने यहाँ एकल नागरिकता है, मतलब एकल नागरिकता। ठीक है, वो सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजेआई कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है, एग्जाम में पूछता है किस नंबर के हैं। ठीक है, तो किस नंबर के हैं? 51 है। ठीक है, 51। ये किसका स्थान लिए हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान संजीव खन्ना बने सीजेआई। ठीक है, 91 नंबर के सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए जैसे देख लेते हैं। एक यहाँ नाम आया है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, अभी हाल ही में दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, किसे? A.M. खानविलकर को। ठीक है, भारत के दूसरे लोकपाल कौन है? A.M. खानविलकर। ये पेट क्वेश्चन है, मतलब हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, लोकपाल कौन नियुक्त हुआ है? A.M. खानविलकर। ठीक है, पूछ ले पहला लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। दूसरे कौन है? A.M. खानविलकर। ठीक है, वर्तमान में कौन है? A.M. खानविलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? वर्चुअल सुनवाई। ठीक है, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ठीक है, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच इसकी थीम है। ठीक है, थीम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में थीम जरूर पूछता है। ठीक है, कभी कभी। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या कभी पूछता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का? तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कई नई पहलों का शुभारंभ किया। ठीक है, कब? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कई नई पहलों का शुभारंभ किया। ठीक है, जैसे कई ऐप लॉन्च किए हैं। जैसे जागो ग्राहक जागो ऐप। ठीक है, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड, ये 3 ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, डिजिटल समाधान तक पहुंच प्रदान करने और उपभोक्ता अधिकारों की सभी के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, तो तीनों ऐप का क्या उद्देश्य है? उपभोक्ता जो हमें जैसे उपभोक्ता हैं, दुकानदार जो होते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना। ठीक है, किसके प्रति? उपभोक्ता के प्रति। ठीक है, जैसे हम लोग किसी दुकान पर गए, मान लो कोई सामान खरीदे। ठीक है, तो अगर वो लोग उल्टा धोखाधड़ी करते हैं तो हम उनका शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, उसी सब में संबंध में ये सब हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, इसरो ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में
सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ठीक है, इसरो ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1975 को। ठीक है, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, आपस में समझौता करके अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? जोसेफ असज बैकर। ठीक है, जोसेफ असज बैकर। ठीक है, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, जो सीन नदी के तट पर है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी। ठीक है, सीन नदी, सीन नदी। ठीक है, पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। ठीक है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुई? 30 मई 1975 को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझौते के मुख्य पहलू। ठीक है, समझौते का लाभ क्या है? ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण। ठीक है, तो जो इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की यात्री से प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, कुछ सीखेंगे। ठीक है, प्रयोग विकास को बढ़ावा देना, अनुसंधान सहयोग करना, सार्वजनिक पहुंच गतिविधियां। ठीक है, चलिए कुछ संस्थाएं देख लेते हैं, जैसे नासा है। ठीक है, नासा, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1998। ठीक है, जुलाई 1958। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुई? जुलाई 1958। ये कहाँ की संस्था है? यूएसए की। ठीक है, इसके प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, इसके प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, जाक्सा, ये कहाँ का है? ये जापान का। ठीक है, तो जापान की राष्ट्रीय एरोस्पेस एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, अगला क्या है? इसरो। इसको सब लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं इसमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कब हुआ, इसके अध्यक्ष जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ठीक, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, यह किसकी याद में मनाया जाता है? जैसे यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह की जयंती कब है? 23 दिसंबर को। ठीक है, तो इन्हीं की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे। डेट क्या है? 1979 से 1980। ठीक है, 1 साल के लिए थे चौधरी चरण सिंह, 5वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक। ठीक है, चौधरी चरण सिंह किसानों के प्रबल समर्थक। ठीक है, तो किसान राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम क्या है? इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। किसकी जन्मतिथि पर? तो चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये किसानों के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, केचुआ। ठीक है, केचुआ जानते हैं आप लोग? तो केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ दिवस और देख लेते हैं, जैसे मृदा दिवस है। ठीक है, मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। ठीक है, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। ठीक है, तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है मृदा दिवस 5 दिसंबर। मृदा दिवस 5 दिसंबर। थीम क्या है? मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। ठीक है, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। ठीक है, अगला क्या है? जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए जल। ठीक है, शांति के लिए जल। ठीक है, किसान दिवस 23 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की क्षमता
विकास के आकलन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के क्षमता विकास के आकलन के लिए किस समिति का गठन किया, ठीक है। तो एक समिति गठन किया गया है किसकी अध्यक्षता में, तो ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, राजेश कुमार सिंह है, ठीक है। राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में इंडियन एयरफोर्स के क्षमता विकास के आकलन के लिए एक समिति गठित की गई है, ठीक है। ये राजेश कुमार सिंह कौन है, तो रक्षा सचिव हैं, ठीक है। तो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के क्षमता विकास के आकलन के, ठीक है। राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, जिससे कई सदस्य हैं, ठीक है। जैसे समीर वी कामत हैं, संजीव कुमार हैं और टी सिंह है, ठीक है। चौथा कौन है, राजेश कुमार, ये तो अध्यक्ष है। अध्यक्ष के अलावा 3 लोग और हैं, ठीक है। तो टोटल 4 लोग हैं। राजेश कुमार सिंह क्या है, अध्यक्ष हैं इस समिति के। समीर वी कामत क्या है, सदस्य हैं। संजीव कुमार और टी सिंह, ठीक है। मुद्दा क्या है, ठीक है। मुद्दा ये है कि लड़ाकू विमानों की कमी, ठीक है। हमारे यहाँ लड़ाकू विमानों की कमी है, क्योंकि हमारा देखिए चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश हैं, ठीक है। बाकी हम किसी को दुश्मन देश नहीं कहते, लेकिन चीन और पाकिस्तान को दुश्मन देश कहते हैं, ठीक है। चीन हमसे ज़्यादा लड़ाकू सब कुछ रखा है, ठीक है। पाकिस्तान भी अपनी एयरफोर्स क्षमता को बढ़ा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र हम भारत ने क्या किया है, अपनी वायुसेना की क्षमता विकास के लिए आकलन के लिए इस समिति का गठन किया, ताकि हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, हथियारों की कमी है, ठीक है। और समिति गठन क्यों किया गया, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई हवाई शक्ति और पाकिस्तान की मजबूत वायुसेना, ठीक है, इसी की चिंता के मद्देनज़र हमने एक समिति गठन किया है, ताकि अपनी भारतीय एयरफोर्स को हम लोग क्या कर सकें, मजबूत कर सकें, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932, ठीक है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। लेकिन भारतीय वायुसेना कब स्थापित हो गई थी, 8 अक्टूबर 1932, मतलब ये अंग्रेजों के ज़माने में ही हमारी भारतीय वायुसेना स्थापित हो गई, ठीक है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य याद रखिएगा, ठीक है। नभम स्पृशम दीप्तम, ठीक है। नभम स्पृशम दीप्तम, ठीक है। भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुई, 8 अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आदर्श वाक्य नभम स्पृशम दीप्तम, ठीक है। वायुसेना की क्षमता के विकास के आकलन के लिए किस समिति का गठन किया गया है, राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति गठन की गई है, ठीक है, जिसमें सदस्य कौन कौन, समीर वी कामत, संजीव कुमार और टी सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत किसने की, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत किसने की, ठीक है, किसने की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पहले थे, ठीक है, आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है। ये किसके लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। दिल्ली के केवल दलित छात्रों के लिए है, ठीक है। दिल्ली के केवल दलित छात्रों के लिए याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप, ठीक है, कब शुरू की, अभी हाल में 2024 दिसंबर में, ठीक है। ये दिल्ली के केवल दलित छात्रों के लिए है, ठीक है, जो शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली के केवल दलित बच्चों के लिए, ठीक है। अब B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए, B.R. अम्बेडकर का उपनाम क्या है, बाबा साहब, ठीक है। तो बाबा साहब हम किसे कहते हैं, B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। बाबा साहब किसे कहते हैं, तो B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पीकार, ठीक है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पीकार कौन है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को, ठीक है। B.R. अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जयंती को भी याद रखिएगा, इनका उपनाम भी याद रखिएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पीकार कौन थे, B.R. अम्बेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891, ठीक है, याद रखिए। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, ठीक है, जन्म याद रखिए, ठीक है। स्थान कहाँ है, महू, ठीक है, महू में, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। अब वर्तमान में क्या है, महू का नाम अम्बेडकर नगर हो गया, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956, ठीक है। अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956। जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891, ठीक है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत रत्न कब दिया गया, 14 अप्रैल 1990, मरणोपरांत, ठीक है।
मरने के बाद बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इनकी सन पूछता है कि बाबा साहेब को भारत रत्न कब दिया गया। ठीक है, तो कब दिया गया? 1990। अभी ये डेट 14 अप्रैल नहीं पूछा गया, लेकिन 1990 जरूर पूछा गया। ठीक है, तो मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बाबा साहब को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, सरकार ने वित्तीय सेहत सुधारने के लिए IFCI में 500 करोड़ रुपए डाले। ठीक, वित्तीय सेहत मतलब जैसे हमारे यहाँ घाटा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसी को सुधारने के लिए क्या किए? IFCI में 500 करोड़ रुपए डाले। ठीक है, ये एक संस्था है। ठीक है, IFCI नॉन बैंकिंग है। ठीक है, नॉन बैंकिंग मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1948। ठीक है, याद रखिएगा IFCI। ठीक है, 1 जुलाई 1948 की इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसी कंपनी में सरकार ने 500 करोड़ रुपए डाले हैं। ठीक है, ये कैसी है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, ये बैंकिंग कंपनी नहीं है। ठीक है, गैर बैंकिंग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत ने महिला अंडर-19 T20 एशिया कप का खिताब जीता। ठीक है, तो T20 अंडर-19 T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, याद रखिएगा, महिला अंडर-19 T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन मीरचंदानी। ठीक है, रोहन मीरचंदानी। ठीक है, रोहन मीरचंदानी के 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये एपिगैमिया के संस्थापक थे। ठीक है, एपिगैमिया के संस्थापक रोहन मीरचंदानी का निधन हो गया। ठीक है, ये कंपनी है जो दही, स्मूदी, घी आधारित स्प्रेड और योगर्ट जैसी उत्पाद बनाती थी है। ठीक है, इसी के संस्थापक थे रोहन मीरचंदानी। ठीक है, जिनका 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रोहन मीरचंदानी कौन है? एपिगैमिया के संस्थापक हैं। ठीक है, जो योगर्ट जैसे उत्पाद बनाती थी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन है? तो वी सुब्रमण्यम। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन है? वी सुब्रमण्यम। ठीक है, पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे है? पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये किसी न किसी रूप में चर्चा में है, इसलिए इसको लिखा रहे हैं। ठीक है, पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, पिनाक क्या है? ठीक है, पिनाक क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है, पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, मतलब इस पिनाक क्या है? इससे हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है, अगला क्या है? भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? ठीक है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बैराकुडा। ठीक है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव बैराकुडा। ठीक है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक, सूरत डायमंड बोर्ड का डिजाइन किसने किया? सूरत डायमंड बोर्ड का डिजाइन किसने किया? मार्फोजेनेसिस। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्ड का डिजाइन किसने किया? मार्फोजेनेसिस। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम। पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम। पिनाक क्या है? एंटी बैरल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। ठीक है, भारत सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव बैराकुडा। ठीक है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। विजय दिवस 16 दिसंबर। सूरत डायमंड बोर्ड का डिजाइन किसने किया? मार्फोजेनेसिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व किसने किया? ग्रुप कैप्टन जय किशन। ठीक है, ग्रुप कैप्टन जय किशन ने। ठीक है, मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व किसने किया? ग्रुप कैप्टन जय किशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, आधुनिक भारत में। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो ऐसे डेट ही पूछी जाती है। ठीक है, अंदर की बात छोड़िए, केवल डेट पूछी जाती है। कब कभी कभी इसका पूछ जाता है कब आया, या कभी कभी दे देता है आपको मिलान करने के लिए। ठीक, डेट के साथ। ठीक है, तो पहला है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक ऑपरेशन चालू किया गया था जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन जीरो। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942।
आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942, सितंबर 1942, आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942। सी राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी फार्मूला मार्च 1944, सी राजगोपालाचारी फार्मूला मार्च 1944। वेवेल योजना कब आया था? 14 जून 1945, वेवेल योजना 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक है। चलिए एक बार और याद करते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942, सी राजगोपालाचारी फार्मूला मार्च 1944, वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में वर्षा का क्षेत्रीय नाम, भारत में वर्षा का क्षेत्रीय नाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में वर्षा का क्षेत्रीय नाम, ठीक है। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में, ठीक है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में। काफ़ी वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक, ठीक है। काफ़ी वर्षा कर्नाटक, काफ़ी वर्षा कर्नाटक, आम्र वर्षा केरल, ठीक, काफ़ी वर्षा कर्नाटक। मावट वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, ठीक है, मावट वर्षा राजस्थान। चाय वर्षा असम। काल बैसाखी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, काल बैसाखी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। चेरी ब्लॉजम कर्नाटक। फूलों वाली वर्षा केरल, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। आम्र वर्षा केरल, काफ़ी वर्षा कर्नाटक, मावट वर्षा राजस्थान, चाय वर्षा असम, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, फूलों वाली वर्षा केरल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं तक था। आप लोग इसको रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में आपको जीके जीएस में करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।